बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे हमारा एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस चल रही है एनएलपी के ऊपर, तो आज हम एनएलपी का जो आज वाला टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक एनएलपी में स्विश पैटर्न टेक्निक है, वो क्या चीज़ होती है। स्विश पैटर्न टेक्निक क्या है? देखिए, स्विश का मतलब ये है कि जब आप किसी के अंदर कोई बैड बिहेवियर है या कोई बैड स्टेट है, उसको आप वॉश आउट करना चाहते हैं, स्विश करना। स्विश का मतलब ये है कि वाइप आउट करना, साफ करना। तो जाहिर है हम किसी के बैड बिहेवियर को जो है वो वाइप आउट करते हैं और उसकी जगह आप एक नया बिहेवियर ऐड करते हैं, तो इसको हम स्विश पैटर्न टेक्निक कहते हैं। अब इसमें हमने करना है कि इसका प्रोसीजर मैं आपको पहले समझाता हूं। देखें, जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए, अब ये वाली जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, ये थेराप्यूटिक टेक्निक है, यानी कि अगर आप किसी में ये करना चाहते हैं तो इंटेंशनली करेंगे, ठीक है। जो आपके पास चल के आएगा, स्पेशली मैं एनएलपी जो प्रैक्टिशनर है उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि अगर आप एनएलपी की इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसका प्रोसीजर पहले समझ लें। अब देखिए, इस टेक्निक को करने से पहले मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि आपको सर्टेन चीजें आपने पहले करनी है। पहले आपने क्या करना है कि पहले आपने जो क्लाइंट का जो प्रॉब्लम है उनको आपने प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइज करने के ऊपर मैंने आपको पहले भी एक टेक्निक बताई जिसे हम चंकिंग कहते हैं। अब चंकिंग के ऊपर मैं आपको डेमो भी आज इंशाल्लाह दूंगा, तो इसका एक डेमो भी होगा। डेमो के ऊपर भी आप जरूर वीडियो देखिए कि चंकिंग करते कैसे, और चंकिंग होनी चाहिए। जब चंकिंग हो जाए, आपने उसका इशू प्रायोरिटाइज करना है। अगर उनके इश्यूज के अंदर कौन कौन से इश्यूज आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लो सेल्फ स्टीम है, लो कॉन्फिडेंस है, कोई बैड बिहेवियर है, या किसी एक खास सिचुएशन के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, या आपकी परफॉर्मेंस लूज हो जाती है, तो अगर आपने इन इश्यूज को बेहतर करना है तो इनके लिए जो मैं एनएलपी की एक आइडियल टेक्निक कहता हूं वो स्विश पैटर्न है, जिसमें हम उन तमाम प्रॉब्लम को स्विश कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने इस चीज के ऊपर बड़ा एम्फेसाइज किया है कि अगर आप एनएलपी की किसी भी टेक्निक को यूज करना चाह रहे हैं तो आप क्लाइंट के हिप्नोटिक स्टेट में अगर आप वो एनएलपी की टेक्निक यूज करें तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब ये तो क्लैरिटी होगी कि आप अगर स्विश पैटर्न, जाहिर एनएलपी की एक टेक्निक है, इसको अगर आप अच्छा एक आउटकम लेना चाहते हैं तो आप क्लाइंट की हिप्नोटिक स्टेट पहले क्रिएट करें, यानी कि आप उसको हिप्नोटाइज करें और उसके बाद ये स्विश पैटर्न टेक्निक यूज करें। अब इसमें आपने करना क्या, आपने क्लाइंट को ये बताना है। जब आपने क्लाइंट का क्या करना है कि चंकिंग करके प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज कर लिया। जब प्रॉब्लम प्रायोरिटाइज हो जाता है, फिर एक टेक्निक और आप यूज करते हैं जिसे हम एग्रीमेंट कहते हैं, यानी कि उस प्रायोरिटाइज जो इशू होता है उसके ऊपर आप एम्फेसाइज करते हैं, कि हाँ इस इशू को खत्म कर दें, तो इसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। एग्रीमेंट करने का फायदा ये होता है कि उसका वो जो प्रायोरिटाइज इशू होता है उसके सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ऊपर आ जाता है। जब सबसे ऊपर आती है ना कोई चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में, फिर उसको वाइप आउट करना भी आसान होता है। तो जब आपने एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट करने के बाद आप क्लाइंट को हिप्नोटिक स्टेट में लेके जाए। अब हिप्नोटिक स्टेट में कैसे लेके जाना है, आप हिप्नोटाइज करने की जो टेक्निक्स हैं वो आप साथ साथ सीखें। लेकिन मैं आपको सिंपल ये बता देता हूं कि जब आपने क्लाइंट से ये स्विच पैटर्न टेक्निक करवानी है ना, तो आपने उससे इस तरह सजेस्ट करना है। देखें, मैं आपको एक सेशन देने जा रहा हूं जिसमें आपकी आइज क्लोज हो जाएंगी। आइज क्लोज होने का मतलब है वो हिप्नोटिक स्टेट में। उसके बाद आपने उसको ये एक्टिविटी समझानी कि हिप्नोसिस में स्विच पैटर्न करते कैसे। अब आप उसे कहेंगे कि अच्छा, जो भी आपकी जो बिहेवियर है, बैड बिहेवियर है, जिसको आप खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, आप आंखें जरा बंद कर लें। पहले आप उसको ट्रेन करें कि करना क्या है, कि आप हिप्नोटिक स्टेट में मैं आपसे क्या एक्टिविटी करवाऊंगा, पहले वो समझ लें। मैं उसे कहूंगा कि जैसे आपकी आइज क्लोज होंगी, आप अपनी राइट साइड पे जो भी आपकी करंट सिचुएशन है आप उसको इमेजिन करें, इधर राइट साइड पे इमेजिन करें। हाँ, यहाँ पे आपने एक और चीज नोट करनी है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कुछ लोग इमेजिनेटिव होते हैं, उनको वो पिक्चर्स नजर आना शुरू हो जाती है। कुछ लोग इमेजिनेटिव नहीं होते, वो सिर्फ फील कर सकते हैं। तो आपने उनको फील करवाना। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा बंदा इमेजिनेटिव है? अब इसके ऊपर इमेजिनेशन टेस्ट करते हैं। इमेजिनेशन टेस्ट जो है इसके ऊपर एक अलग वीडियो में आपको बना के दे रहा हूं कि आपने इमेजिनेशन टेस्ट कैसे करना। तो अगर वो इमेजिनेटिव है तो आप उसके लिए इमेज का लफ्ज यूज करें कि अब जस्ट इमेजिन जो आपकी जो करंट स्टेट है जिसको आप खत्म करना चाहते हैं, कोई बिहेवियर है, वो आप राइट साइड पे
राइट साइड कहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, जिससे फोकस बढ़ता है, ठीक है ना। ये सिर्फ कहना कि राइट साइड पे, आप लेफ्ट साइड पे करवा सकते हैं, लेकिन आप कोई भी अगर साइड करवा रहे हैं तो उसको मेंशन करें। अच्छा, जस्ट इमेजिन योर करंट पिक्चर ऑन द राइट साइड। जैसे आप इमेजिन कर लें, आप मुझे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करें। तब आपकी आंखें बंद होंगी, आप लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से जब इशारा करेंगे तो मैं आपको फिर क्या करूंगा कि आप लेफ्ट साइड पे मैं आपको वो पिक्चर इमेजिन करवाऊंगा जो छोटी पिक्चर होगी ऐसे। जब आप लेफ्ट साइड पे वो पिक्चर इमेजिन करेंगे तो फिर आप मुझे फिंगर से इशारा करें। जैसे फिंगर से इशारा आएगा आपको ये साउंड आएगी। इस साउंड के साथ क्या होगा, आपकी जो डिजायर्ड पिक्चर है, डिजायर्ड पिक्चर कौन सी होगी आपने क्लाइंट से पूछना है कि अब क्लाइंट के मुताबिक डिजायर्ड पिक्चर क्या हो सकती है, वो आपने पूछना है। आप क्या चाहते हैं, अगर खास सिचुएशन में आपका जो बैड बिहेवियर है वो ना हो तो क्या हो, वो क्या हो आपने वो बताना है। हाँ, और आप चाहते क्या हैं, जो चीज चाहते हैं। फर्ज करें मैं आपको एक फॉर एग्जांपल ये चाहता हूं, आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है जी मुझे स्टेज एंजाइटी, जब मैं किसी भी स्टेज पे जाता हूं तो मेरे से बात नहीं होती। ये उसकी करंट पिक्चर है। तो अब आपने इससे पूछना है कि इसके बदले में आप क्या चाहते हैं, जब भी आप स्टेज पे जाएं तो आप कैसा फील करना चाहते हैं। तो वो उससे सुने, उसी के लफ्ज इस्तेमाल करने आपने, जब आप हिप्नोसिस में ये सजेस्ट करेंगे उसी के लफ्ज आपने सजेस्ट करने, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी लफ्जों को एक्सेप्ट करता है। पॉइंट क्लियर। अब होगा क्या कि आपने जब सेशन देना है, पहले उसकी राइट साइड पे बड़ी पिक्चर आप इमेजिन करवाएं जो करंट पिक्चर है, क्योंकि करंट पिक्चर बड़ी इसलिए कि मैं कह रहा हूं क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा। जब आप इमेजिन कर लेंगे, मुझे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करेंगे, फिर मैं आपको लेफ्ट साइड पे एक छोटी सी डिजायर्ड पिक्चर इमेजिन करवाऊंगा। और वो डिजायर्ड पिक्चर क्या है, जो आप दिखना चाहते हैं, उस सिचुएशन में आप क्या फील करना चाहते हैं, एनर्जी फील करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस फील करना चाहते हैं। तो जैसे आप ये इमेजिन करेंगे आपको ये साउंड आएगी। जैसे ये साउंड आएगी ये आपकी डिजायर्ड पिक्चर बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आपकी डिजायर्ड पिक्चर बढ़ती जाएगी आप कॉन्फिडेंट और रिलैक्स होते जाएंगे। जैसे जैसे आप रिलैक्स होंगे ये पिक्चर और बढ़ती जाएगी। यानी कि एक इस लेवल तक आप रिलैक्स हो जाएंगे, इस लेवल तक आप रिलैक्स हो जाएंगे कि आपकी जो करंट पिक्चर है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि उसके ऊपर डिजायर्ड पिक्चर ऊपर आ जाएगी। तो जैसे आपको लगे कि आपकी डिजायर्ड पिक्चर जो है वो इतनी बड़ी होगी कि करंट पिक्चर खत्म हो गई है, तब आप मुझे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करें। जब आप लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करेंगे तो आई विल काउंट फ्रॉम 1 to 10, एट 10 यू विल ओपन योर आइज। तो इसी तरह आपके माइंड के अंदर एक रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी एक नए एक्सपीरियंस की, क्योंकि आपने हिप्नोटिक स्टेट में ये नया एक्सपीरियंस उसके अंदर ऐड किया है। तो जब आप इसको 2-3 दफा रिपीट करेंगे इस सेशन को, तो आपके ब्रेन के अंदर एक नया पाथवे बनेगा जो कि ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस का होगा। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक डेमो वीडियोस भी बनाऊंगा स्विच पैटर्न के ऊपर। अगर आप में कुछ क्लैरिटी इश्यूज है तो इंशाल्लाह वो डेमो सेशन जरूर देखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी को हिप्नोटाइज करने जा रहे हैं तो जाहिर है आप किसी इशू के ऊपर उसको हिप्नोटाइज करते हैं, कोई इशू आपने मैनेज करना होता है। तो सबसे पहले फर्ज करें मेरे साथ एक क्लाइंट बैठी हुई है, तो इनका इशू ये है कि इनको स्टेज एंजाइटी है। तो हमने इसको चंकिंग के बाद इनको प्रायोरिटाइज कर लिया कि इनको स्टेज एंजाइटी है। तो अब मैं इनके साथ एक एग्रीमेंट करने जा रहा हूं। अच्छा, फिर स्टेज एंजाइटी खत्म कर दें? यस सर। पक्की बात है? yes. कर दें। अब ये एग्रीमेंट हो गया। इससे क्या होगा कि इनका ये इशू जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में ऊपर आ जाएगा, ये और फोकस्ड हो जाएगा। और एक और मैंने आपको टिप दी थी, जब भी आप किसी को हिप्नोटाइज या हाइपर सजेस्ट करना जा रहे हैं ना, उसकी करने से पहले जगह चेंज कर लें। जब आप जगह चेंज करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है कि जगह चेंज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनकी जगह चेंज करने के बाद आपने हिप्नोटिक सेशन देना, और हिप्नोटिक सेशन में मैं आपको आज आई फैसिनेशन का कॉन्सेप्ट दूंगा कि थ्रू आई फैसिनेशन आप कैसे हिप्नोटाइज कर सकते हैं। अब मैं इनको हिप्नोटाइज करने जा रहा हूं तो मैं इनको इनकी जगह चेंज करवाऊंगा, ठीक है। प्लीज आप इधर आ जाए, ठीक है। जैसे ही ये बैठेंगी मैं इनको ये सेशन शुरू कर दूंगा, ठीक है। Just can you please focus on this pendulum in the central picture? Yes. Okay. Focus. You are not allowed to speak from now, and you are not allowed to blink your eyes. Just focus in the central point and try to find butterfly in the center. But if you feel that your eyes are getting tired, you can simply close your eyes. Yes. Close them tightly. Yes. You are not allowed to open it. Yes. Yeah, very good. Yes. Just close. Just imagine yourself that you are on the terrace of your home. When you imagine that you are on the terrace of your home, just give me the signal with your yes.
Now just imagine that you are coming down on the ground floor. When you reach on the ground floor, just give me the signal with your finger. Yes. Try to find a place on the ground floor where you can feel relaxed. When you find that place, please give me the signal with your left index finger. Yes. Now just feel relaxed. Relaxation is coming from your feet and it's going up and up. जैसे जैसे आप रिलैक्स फील करती जाएंगे, यस, जैसे जैसे रिलैक्सेशन ऊपर जा रही है आप और रिलैक्स फील करती जाएंगे, यस। अब यहाँ पे आपने देखें कि क्लाइंट जो है वो फुली हिप्नोटाइज और डीप ट्रांस में है। अब यहाँ से आप एनएलपी की कोई टेक्निक आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आप सजेशन इसको देना चाहें किसी भी बिहेवियर चेंज के ऊपर, तो आप इसको ये सजेस्ट कर सकते हैं और इसके साथ कोई भी टेक्निक आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इनको आई फैसिनेशन के थ्रू हिप्नोटाइज भी किया और मैंने इनको डीप भी किया। जैसे आपने थ्योरी वाले लेक्चर में देखा होगा कि मैंने डीप करने की टेक्निक ये होती है कि आप हाइट से नीचे आहिस्ता आहिस्ता लेके आए तो आप ट्रांस में डीप में चले जाते हैं। तो आई फैसिनेशन के ज़रिए आप आई के साथ मैंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया। हाँ, यहाँ से आगे आपने टेक्निक जो है वो यूज़ कर लेनी, ठीक है। जैसे आप टेक्निक यूज़ करेंगे वो टेक्निक ख़त्म होगी, देन यू कैन आस्क द क्लाइंट टू ओपन द आइज। तो इसी तरह ये आई फैसिनेशन के थ्रू आप हिप्नोसिस में जा सकते हैं। थैंक यू।